साथियों नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय के ऊपर में चर्चा करने जा रहा हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डायरेक्ट सेलर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जानता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आता है वो हर एक डायरेक्ट सेलर का ना सपना होता है। और वो सपना है एक रिटायरमेंट का सपना। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आया तो तब तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुझे समझ नहीं थी इस बात की कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जुड़ किस लिए रहा हूँ। लेकिन जब मैं जुड़ा और जब मैंने काम करना शुरू किया गया तो एक ना कहानी, एक स्टोरी जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बड़ी पॉपुलर है, बड़ी फेमस है। आपने भी, मैंने भी सैकड़ों बार, हज़ारों बार वो स्टोरी मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में या पर्सनल वन टू वन में बहुत बार सुनाई होगी। वो स्टोरी है पाइपलाइन की स्टोरी। कि अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग्स के अंदर में जब लोग जुड़ते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये ट्रेनिंग अक्सर सुनाई जाती है। पाइपलाइन की स्टोरी कि एक ऐसी पाइपलाइन हमें बिछानी है, हमें हार्ड वर्क करना है 2 3 4 साल 5 साल। कहा जाता है कि 2 3 4 5 साल खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, एक ऐसी पाइपलाइन बिछाओ, एक ऐसी पाइपलाइन बिछाओ कि जब 5 साल बाद, 7 साल बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, तब भी आपके परिवार में इनकम आएगी। ऐसा एक सपना हर किसी को दिखाया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। लेकिन क्या हकीकत में, प्रैक्टिकली क्या वो पाइपलाइन बिछ पाती है? आज हिंदुस्तान के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग लगभग पिछले 25 साल से हो रही है। और आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कितने लोग ऐसे होंगे डायरेक्ट सेलर, कितने ऐसे डायरेक्ट सेलर होंगे जिनके घर पे वाकई वो पाइपलाइन बिछ चुकी है और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो आज काम नहीं करेंगे और तब भी उनके परिवार में इनकम आएगा? तो जवाब है शायद 1% भी नहीं कि जो ये कह सके कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, मैं रिपोर्टिंग नहीं लूंगा, मैं किसी सेमिनार में नहीं जाऊंगा, मैं किसी ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे घर पर इनकम आएगी। तो शायद कुछ गिने चुने नाम हमारे सामने आएंगे। लेकिन 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान के अंदर में हो रही है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 11 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में हूं। ठीक उसी तरह से मुझे भी ये स्टोरी सुनाई गई और मैं भी मोटिवेट हुआ। हमें भी कहा गया कि कब तक कुएं के मेंढक बने रहोगे, कब तक कुआं खोदोगे और पानी पियोगे, कुआं खोदोगे और पानी पियोगे। क्योंकि मैक्सिमम नौकरी के अंदर में, व्यापार के अंदर में यही होता है कि आप काम करते हैं तो इनकम आती है, शटर खुलता है तो इनकम आती है, शटर बंद तो इनकम बंद। और डायरेक्ट सेलिंग में पहले मुझे ये स्टोरी सुनाई गई, मैं मोटिवेट हुआ तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आया ये सोच के कि एक वक्त मेरी जिंदगी में भी ऐसा आएगा जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। वो निर्धारित मुझे करना था 5 साल 10 साल, तो मैं भी ये सोच के आया था। लेकिन 11 सालों में एक भी बार मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं रिटायर्ड हो पाऊंगा। अच्छा, मुझे लगता था चलो 1 साल और, 2 साल और। तो खूब खून पसीना हम लोग बहाते थे, हर कोई। और शायद आप भी ऐसे ही होंगे, आप भी खूब मेहनत कर रहे होंगे, आप भी खून पसीना बहा रहे होंगे इस उम्मीद में कि एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आएगा जब मैं रिटायर्ड होऊंगा, वो पाइपलाइन बिछाने में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो पाइपलाइन बिछाने में मैं कामयाब हो जाऊंगा और मैंने मेरे बिना कुछ किए, बिना रिपोर्टिंग लिए, बिना किसी सेमिनार, बिना किसी ट्रेनिंग में जाए, मुझे वो पैसा आएगा जो मैं सोचता हूं और मैं वो लग्जरियस लाइफ जीऊंगा। वो समय में जो हम बात करते हैं अक्सर टाइम फ्रीडम की, मनी फ्रीडम की, वो फ्रीडम एक्चुअल में प्रैक्टिकली मेरे पास होगा। ऐसा एक दिन समय आएगा और वो मेहनत हम लोग करते हैं लेकिन वो समय आता नहीं है, वो मेरे जीवन में भी नहीं आया। और मैं सच कहूं तो पिछले 11 साल के करियर में मुझे अभी तक भी वो लगता नहीं था कि कभी मैं रिटायर्ड हो भी पाऊंगा। क्योंकि जो मेरे से ऊपर में भी लोग थे, मैंने उनको भी 20-20 सालों में रिटायर्ड होते हुए नहीं देखा था। कहानियां वो भी सुनाते थे, 5 साल 2 साल 3 साल हम भी सुनाते थे। तो मुझे एक बात समझ में आती थी, मालूम नहीं मेरे से ऊपर वालों ने क्यों नहीं रिटायरमेंट लिया, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती थी कि मैं तो कभी रिटायर होने वाला नहीं हूं। और जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे नीचे जो लोग हैं, जो मेरे साथ लोग आए, शायद जीवन में कभी वो भी रिटायर नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन की स्टोरी सुना के सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
और आप सोच कर देखिए, आप मोटिवेट कर करके कब तक गाड़ी चलाएंगे, कब तक आप गाड़ी खींचेंगे, जरा सोचें। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व होता है ये चीज बताते हुए कि आज मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ चुका हूं, मैं आज एक ऐसे कंसेप्ट के साथ जुड़ चुका हूं जिस कंपनी का नाम है रूट प्योर, जो मात्र 1 साल पुरानी है। आपको इस बात पे तो गर्व होता होगा कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े जो बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग। आपको इस बात पे गर्व जरूर होता कि आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े, पर क्या आपको इस बात पे गर्व होता है कि जब आप उस डायरेक्ट सेलिंग, जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े, जब आप उस प्रोडक्ट को लोगों तक देते हैं, तो क्या आपको गर्व होता है? जब आप वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जितने पैसे आप उससे लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट वाकई उतने पैसे का है? क्या आपको लगता है कि जब वो प्रोडक्ट आप किसी कस्टमर को दे रहे हैं, क्या दूसरी बार वो आपसे वो प्रोडक्ट मांगेगा? क्या आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगा पिछले करियर में, लेकिन आज इस 8 9 10 महीने की जर्नी में मुझे गर्व हुआ। मुझे था गर्व कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व हुआ कि आज रूट प्योर इतने शानदार प्रोडक्ट आज लेकर आ रही है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो होम केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो। आज गर्व महसूस होता है मुझे। आज मुझे गर्व होता है जब मैं अपना इम्यूनो रूट किसी को देता हूं। मुझे गर्व होता है जब मैं अपना गायने रूट किसी को देता हूं, अपना नर्वो रूट किसी को देता हूं। मुझे गर्व होता है जितने भी तमाम हमारे प्रोडक्ट है जब हम लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, मुझे गर्व होता है। और जिस कीमत पे पहुंचाते हैं, मुझे गर्व होता है। और सबसे ज्यादा गर्व उस बात पे होता है जब लोग एक बार हमसे प्रोडक्ट लेते हैं और फोन करते हैं और बोलते हैं, साहब क्या प्रोडक्ट बनाया आपकी कंपनी ने, क्या शानदार प्रोडक्ट है। और जब वो दुआएं देते हैं, जब वो ब्लेसिंग देते हैं, तो गर्व होता है, जो मुझे पिछले करियर में कभी नहीं हुआ। साथियों, आज मुझे लगता है मेरे जो अपलाइन हैं अमित सर, वो अक्सर एक बात कहते रहते हैं, जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, सेमिनार होता है, एक बात कहते हैं कि 5 साल में रिटायर्ड होना है, 5 साल में रिटायर्ड होना है। तो ये बातें तो पिछले करियर में भी होती थी, लेकिन वहां लगता नहीं था कि कभी रिटायर्ड हो भी पाएंगे, क्योंकि जिंदगी के 11 साल वहां लगा दिए, लेकिन कभी लगता नहीं था। लेकिन आज कहूं, इस कंपनी के साथ जुड़कर मात्र 10 महीने, आज लगता है कि रिटायर्ड हो जाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि आज चर्चा मार्केट में लोग करते क्या हैं, 2 चीजें के बारे में लोग बात करते हैं, प्रोडक्ट और प्लान। लेकिन 99.99% लोग बेच क्या रहे हैं? प्लान। प्लान प्लान प्लान, मेरा प्लान में इतने तरह की इनकम है, ये पे आउट है, ये है, वो है, फलान ढिमकान, और तमाम तरह की बातें। कुछ लोग ये भी कहते हैं हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें लोग बेच रहे हैं, प्लान। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आज हम प्लान नहीं, हम बेचते हैं प्रोडक्ट। आप रिटायर तब हो पाएंगे जब आप लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे, और लोगों के दिलों में जगह तब बनती है जब आप उनके मतलब की चीज एक सही कीमत पे आप उनको देते हैं और एक सही रिजल्ट्स के साथ देते हैं। और मुझे गर्व होता है इस बात के लिए कि आज हम ऐसे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि वाह, प्रोडक्ट हो तो रूट प्योर जैसे। जिस कंपनी ने मात्र 1 साल के अंदर में, सोच कर देखिए कि मात्र 1 साल के अंदर में आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिला दिया, क्योंकि आज प्रोडक्ट इतने शानदार। और मैं सच कहूं, रूट प्योर में आने के बाद में एक बात तो समझ में आती है, क्योंकि सिर्फ 10 महीने की जर्नी में सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे प्रोडक्ट दोबारा मांगा। चलिए लोगों का छोड़ते हैं, मैं अपने परिवार की बात करता हूं। आज जितने प्रोडक्ट रूट प्योर के अंदर में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जितने प्रोडक्ट आज रूट प्योर के अंदर से हैं, वो सारे प्रोडक्ट आज मेरे घर के अंदर में यूज होते हैं। मैं सच कहूं, पिछले करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी फैमिली ने कहा अच्छा ये प्रोडक्ट खत्म होगा, ऑर्डर कर लेना। लेकिन पिछले 10 महीनों में शायद 50 बार ऐसा हुआ होगा कि मेरी फैमिली ने वो प्रोडक्ट खत्म होने से 10 दिन पहले मुझे बोल दिया, अच्छा वो प्रोडक्ट खत्म होने वाला, वो ना मंगवा लेना। चाहे वो मेरी माता जी हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरे पिताजी हो, एडवांस में प्रोडक्ट आता है। और सोच कर देखिए, जिस कंपनी का प्रोडक्ट की डिमांड आपके खुद के घर में होगी, तो वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, वो प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा।
एक बार शायद वो प्रोडक्ट मुझे घर पे यूज करवाना था, लेकिन उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ गई। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना दमदार है, इतना पॉपुलर हो गया, तो लोग आपसे फोन कर 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 वो प्रोडक्ट मांगेंगे। लेकिन आज आज अगर हम देखें तो रूट प्योर के अंदर में ये प्रैक्टिकली हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे अमित सर बात करते हैं कि 5 साल में रिटायर हो जाएंगे। साहब कैसे होंगे? पहले वो प्रोडक्ट नहीं थे हमारे पास, उस कंपनी के अंदर में वो प्रोडक्ट नहीं थी कि जिसको लोग बार बार मांगे। आज वो प्रोडक्ट है कि लोग बार बार मांगते हैं। और आज ऐसा लगता है, अमित सर जो कहते हैं ना कि 5 साल में रिटायर हो जाएंगे, गारंटेड अमित सर रिटायर हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि अगर अमित सर कंपनी के आज टॉप अचीवर हैं, टॉप लीडर हैं, कंपनी के अंदर में पहली आईडी उन्हीं की है, दूसरी आईडी मेरी है, तो मुझे लगता है 5 साल में अगर अमित सर रिटायर हो जाएंगे तो मुझे इतनी सी बात जरूर समझ में आती है कि 6-7 साल में तो मैं भी रिटायर्ड हो जाऊंगा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार हैं कि लोग खुद प्रोडक्ट मांगेंगे, लोग खुद डिमांड करेंगे प्रोडक्ट, और आज कर भी रहे हैं। आज में एक छोटा सा इंसिडेंस, आज हमारा शिमला के अंदर में एक इवेंट था, मेगा प्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं कि हाँ, इस कंपनी के साथ में ये पहला मेगा प्रेजेंटेशन हमारा था। और आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही जिसको कहते हैं कि बड़ा प्राउड सा मोमेंट था, बड़ा यादगार दिन रहेगा। और इस हिमाचल के अंदर में हमने पिछले 8-10 सालों में इतने इवेंट किए, इतने प्रोग्राम किए हैं कि मैं बता नहीं सकता। मतलब हर महीने, हर सप्ताह बहुत सारे इवेंट हम लोग करते थे। लेकिन आज का दिन बड़ा स्पेशल था। वो स्पेशल इसीलिए था, जब हम स्टेज को देख रहे थे तो स्टेज के ऊपर में डिस्प्ले पे ना रूट प्योर के सारे प्रोडक्ट लगे थे। जबकि पिछले करियर में ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने कभी कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले पे रखे। और होता वही है, जो आपके पास दिखाने के लिए होता है आप वही दिखा पाते हैं। भैया डायमंड है तो आप डायमंड दिखाओगे, 24 कैरेट का सोना है तो 24 कैरेट का सोना दिखाओगे। तो पीछे कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे नहीं कि जिसको हम डिस्प्ले करें। आज गर्व होता है जब मैं डिस्प्ले पे प्रोडक्ट देख रहा था रूट प्योर के, और एक एक प्रोडक्ट पे मेरी नजर जा रही थी, मैंने उसका फोटो भी क्लिक किया। जब मैं देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था, इसमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आदमी के घर की जरूरत नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, जो क्वालिटीड नहीं है। तो गर्व महसूस हो रहा था। आज पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर में, जब हम पहले सेमिनार क्या करते थे तो एक इंसिडेंस ऐसा भी होता था कि सेमिनार के दौरान हम ड्यूटीज लगाया करते थे। भाई हॉल में कोई हिलना नहीं चाहिए, अगर कोई उठे ना तो उसको बोलो भाई साहब बैठो, प्रोग्राम खत्म होने वाला है तब जाइएगा। लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि पूरे सेमिनार के अंदर में एक भी हमने किसी का कोई ड्यूटी नहीं लगाया था। एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस हॉल से उठकर बाहर गया हो, क्योंकि उनके मतलब की बात हो रही थी, अपने मतलब की नहीं। हम पैसों की नहीं, हम बिजनेस प्लान की नहीं, हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। और आज ये जो मोमेंटम है, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये शानदार है। और जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो हम एक चीज को और समझते हैं कि मैं अगर थोड़ा सा पलट कर देखूं तो एक चीज, जब आपके पास प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तो क्या होते हैं, और जब अच्छे नहीं होते तो क्या होता है, जरा सोचिए। जब आपके पास अच्छे प्रोडक्ट होते हैं तो लोग खुद आपको फोन करते हैं, किस लिए कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। और जब आपके पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो लोग आपको फोन करते हैं, भाई साहब ये प्रोडक्ट वापस लो और मेरे पैसे मुझे वापस दो। और ऐसा पिछली कंपनी में बहुत बार ऐसा होता था, मेरी टीम में बहुत बार ऐसा लोगों के साथ हुआ होगा कि जब किसी ने बोला कि भैया पैसे वापस दे, नहीं तो मैं लैपटॉप उठा के लेके जा रहा हूँ। बाइक की चाबी कभी छीन ली जाती थी। और टीम की छोड़िए, मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था जब मैं स्टार्टिंग के अंदर में जुड़ा था। और स्टार्टिंग नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट मैं उस कंपनी के अंदर में पर्ल लेवल पे था। तो आज ऐसा नहीं है, मैं सच कहूं उन सब टेंशनों से मुक्ति मिल गई, निजात मिल गई। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूं कि आज मैं ऐसे कंसेप्ट के अंदर में आया हूं जहां पे लोग फोन इसलिए नहीं करते कि भाई पैसे वापस दो, लोग इसलिए फोन करते हैं कि सर प्रोडक्ट और चाहिए, फलाना भी मांग रहा है, फलाना भी मांग रहा है, फलाना भी मांग रहा है। तो साथियों, आज एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि आज हम वो पाइपलाइन बिछाने पे लग चुके हैं। अभी तक सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहानी थी, लेकिन आज मैं ये समझता हूं कि रूट प्योर के अंदर में ये पाइपलाइन उन सब लोगों की बिछेगी जो आज रूट प्योर के साथ में है। आप भी रिटायर होंगे, ये गारंटेड है। क्यों? क्योंकि आप प्लान नहीं बेच रहे, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और आपके प्रोडक्ट इतने दमदार है कि आपका जो प्लान है, जो पे आउट है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। आपको पे आउट तो बनना ही है। और अगर मैं पे आउट की भी बात करूं तो पे आउट ऐसा है कि जब हम लोगों को प्रोडक्ट देते तो लोग पूछते हैं सर साथ में और क्या मिल रहा है, तो हम कहते हैं जनाब साथ में ये बिजनेस प्लान भी है। और जब लोग हमारे बिजनेस प्लान को देखते हैं, जब लोग हमारे पे आउट को देखते हैं, तो वो दीवाने हो जाते हैं। क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बेहतरीन पे आउट अगर कोई कंपनी दे रही है तो वो रूट प्योर दे रही है।
और आज प्रोडक्ट लेने के बाद लोग पे आउट के साथ हमारे साथ काम करना शुरू करते हैं। आज सिर्फ इतनी सी बात है कि आप भी कब तक कब तक कब तक आप प्लान बेचेंगे, कब तक आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, कब तक आप लोगों को ये स्टोरी सुनाकर सिर्फ मोटिवेट करेंगे। वो प्रैक्टिकली नहीं होगी, लेकिन इस स्टोरी को अगर आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो लोग आपके भरोसे पे, आपके बिलीव पे, आपके साथ लोग जुड़े, उनके घर में वाकई ऐसी पाइपलाइन बिछे कि वो 5 साल में, 7 साल में, जो भी वो समय निर्धारित करें, उस समय में वो रिटायर्ड हो सके, तो मैं साथियों सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही रास्ता है, वो है रूट प्योर। और मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक ही टीम है, वो है टीम ऑल ब्लैक, जहां पे आप रिटायरमेंट ले सकते हो। समय आपको निर्धारित करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो प्रोडक्ट है। सिर्फ अंत में एक ही बात कहूंगा, कब तक प्लान बेचोगे? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग प्लान बेचने का नहीं, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसे प्रोडक्ट देने का बिजनेस है जहां पे वाकई ही वो यूजफुल हो, जहां पे लोग उन प्रोडक्ट का असली मायने में, सही मायने में बेनिफिट ले पा रहे हो। ऐसे प्रोडक्ट देने का है जहां पे वाकई लोगों को वो बेनिफिट्स, वो फायदे मिल रहे हो। आज हमारे पास में वो प्रोडक्ट है, आज हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हैं। एक चीज और आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूं कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आते हैं तो क्योंकि आप जब प्लान बेचते हैं ना, तो आपको प्लान बेचने के लिए आपको नॉलेज का जरूरत नहीं होता, आपको 4 बातें कहनी होती है। लेकिन आज का जो कंज्यूमर है, जो आज का जो कस्टमर है, वो बहुत समझदार हो गया हुआ है। वो आज आपसे प्लान नहीं लेना चाहता, आज आपसे वो प्रोडक्ट लेना चाहता है। जब आज आप किसी के साथ, जो एक समझदार कंज्यूमर है, जो आज समझदार व्यक्ति के साथ जब आप बैठेंगे, तो वो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा, भैया आप पैसे ले तो रहे, आप दे क्या रहे? और अगर आपकी चीज में दम नहीं है, अगर आपके पास में उस प्रोडक्ट को बेचने का, उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है, तो शायद आप वो प्रोडक्ट भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपको वाकई में ही रिटायरमेंट लेना है, तो आपको एक चीज को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको प्लान नहीं, आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और अगर आपने प्रोडक्ट बेच दिया, तो प्लान तो आपका, पे आउट तो आपका, बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। एक लाइन जो अभी चंडीगढ़ में हमारा प्रोग्राम था, तो सुबोध सर ने कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो लाइन, कि आपके पास अगर 24 कैरेट का सोना भी है ना, तो आपके पास सबसे पहले तो उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, और उसको बेचने के लिए आपके पास में सही एक्साइटमेंट, सही तरीका होना जरूरी है। आज मैं ये समझता हूं कि वाकई आज हमारे पास 24 कैरेट का सोना है, और अब यहां से ये 24 कैरेट का सोना तो है, लेकिन मुझे उसको बेचना है। आप बेच कब पाओगे? जब आपको उसकी सही नॉलेज होगी, सही जानकारी होगी। तो आप सबके लिए समझने की जरूरत यही है कि अब यहां से जो रूट प्योर के प्रोडक्ट हैं, जो शानदार प्रोडक्ट हैं, आपको उनकी नॉलेज लेनी है, आपको उनकी नॉलेज को बढ़ाना है कि आपका इम्यूनो रूट कैसे काम करता है, किन किन चीजों पे काम करता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर में डले हुए हैं, आपका गायने रूट क्या क्या काम करता है, क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर में डले हुए, आपका नर्वो रूट, आपका डायबा रूट, आपके जितने भी प्रोडक्ट हमारे, चाहे लीवो रूट, जाइमो, हेल्थ से रिलेटेड हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आपको वो नॉलेज गेन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के चले जाएंगे, तो आप, वो कहते हैं कि वो आप जंग लड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन आपके पास हथियार नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप सिर्फ मारे जाएंगे। आपकी पाइपलाइन बिछेगी जरूर, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा अपनी नॉलेज के ऊपर में। जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतना आपका इनकम का ग्राफ बढ़ेगा रूट प्योर के अंदर में। जितना आप अपने आप को अपडेट करेंगे, उतना ज्यादा जल्दी आप इस कंपनी से रिटायर्ड हो पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में वाकई आप रिटायर हो पाएंगे। और रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब होता है कि भैया, आप आज से कुछ साल बाद, जो भी समय, 5 साल, 7 साल, या मैं बात कह रहा हूं कि मैं भी शायद 7 साल के बाद में रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो 7 साल के बाद में वो जीवन होगा, जितना खून पसीना आज बहा है, वो मेहनत जो आज की है, दिन रात जो आज एफर्ट कर रहे हैं, उसके बाद एक ऐसी टीम, एक ऐसे मुकाम पे हम होंगे जहां पे हम अपना समय अपने परिवार के साथ स्पेंड कर रहे होंगे। हमें रिपोर्टिंग नहीं लेनी होगी कि हाँ जी आज कितनी सेल आ गई, कहां मीटिंग हुई, कहां सेमिनार हुआ, क्या हुआ। कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बिना कुछ किए आप किसी
फॉरेन डेस्टिनेशन पे होंगे या आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं भी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, लेकिन आपके घर पे आमदनी आएगी और आती रहेगी। और अगर वो आप चीज़ चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट्स की अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट क्या दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी शायद उस पुरानी, हमारी टीम के अंदर भी शायद ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी भी शायद इस सोच में हो कि हम प्रोडक्ट प्लान बेचेंगे, प्रोडक्ट नहीं। आज आपको अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। यूट्यूब चैनल है टीम अमित मिश्रा का, प्रोडक्ट लिटरेचर है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर में अलग अलग डिफरेंट तरीके से डिटेल्स में प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। आपको सीखना पड़ेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सीखने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। तो आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि आप लाइफ में अगर उस डेस्टिनेशन पे अगर वाकई ही आप वो जो स्टोरी को सार्थक करना चाहते हैं, पाइपलाइन वाली स्टोरी को अगर आप सार्थक करना चाहते हैं, आप वाकई चाहते हैं कि आप ऐसा जीवन जिए जहां पे ना कुछ करते हुए, आपके बिना काम किए भी आपके घर में लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आती रहे, अगर वो इनकम तक आप पहुंचना चाहते हैं तो ये जरूरी होगा कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली कुआं नहीं खोदना पड़े, जब तक कुआं खोदोगे तब तक पानी आएगा, जब तक कुआं नहीं खोदोगे तो पानी नहीं आएगा। सिंपल सी स्टोरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा एक पाइपलाइन को बिछाओ कि आपके घर में पैसा आता रहे, तो आपको अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और साथियों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद की रिटायरमेंट कैसे देखता हूं। आज मैं काम कर रहा हूं जिंदगी भर काम करने के लिए नहीं। जैसे अगर हम कहें तो पिछले करियर में यह मालूम नहीं था कि कब हम रिटायर्ड होंगे, क्या कभी हम वाकई रिटायरमेंट ले भी पाएंगे, कि जिंदगी भर लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। लेकिन आज अगर मैं देखता हूं तो आज मुझे दिखता है कि हाँ, अगले 6 से 7 साल के अंदर में रिटायर्ड होंगे। ये प्रैक्टिकली नजर आता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो प्रोडक्ट, वो सब चीजें हैं आपके पास में। आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले 7 साल के बाद में, शायद नहीं 100% श्योर कि अगले 7 साल के बाद में मैं वो लाइफ, वो जीवन जी रहा हूंगा जो हर एक डायरेक्ट सेलर का एक सपना होता है। वो लग्जरियस लाइफ, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो बच्चों की एक अच्छी क्वालिफिकेशन, एक अच्छी एजुकेशन हो, चाहे वो आपका हर सिटी, हर शहर के अंदर में कोई बड़ी प्रॉपर्टीज हो, और इस तमाम तरह के जो भी आपके ड्रीम्स आप देखते हैं लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो हर सपना जो शायद आज मैं देख भी नहीं पा रहा हूं, जिसके बारे में क्योंकि मैं शायद आज सोच भी नहीं पा रहा हूं, तो वो हर एक सपना मुझे पूरा होते हुए दिखता है। वो जो टाइम फ्रीडम की हम बात करते हैं कि आप किसी आयरलैंड में बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ में, या मैं कहूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ में, या अपने टीम के टॉप लीडर के साथ में आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आपको चिंता ना हो कि पैसा कैसे आएगा। आज मैं देखता हूं अपनी रिटायरमेंट को कि वो समय आएगा जब शायद मैं अपने टीम के टॉप लीडर के साथ में, या अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के साथ में, या अपने अपलाइन के साथ में किसी आइलैंड के ऊपर में बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चिंता नहीं होगी कि मेरी इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी। बहुत सारी वहां पे शायद हम काम की बात नहीं कर रहे होंगे, वहां पे सिर्फ हम एंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, एक ऐसी जिंदगी को जी रहे होंगे जो सिर्फ हमने फिल्मों में देखी है, जिसकी हम बातें तो करते आए लेकिन वो प्रैक्टिकली कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहां पे वो होंगी और मुझे दिखता है कि वो चीजें होंगी, वो जो फिल्मों की लाइफ, जिसको हम कहते हैं ना कि फिल्मों, भैया ऐसा तो फिल्मों में होता है। जब हम ये बातें करते हैं ना तो लोग अक्सर कहते हैं कि भाई ऐसा तो फिल्मों में होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अब यहां से वो समय आ चुका है कि जब फिल्मों की जो जिंदगी है ना वो प्रैक्टिकली हमारे साथ भी होगी। हम वो लाइफ, वो हम जिंदगी को जीने वाले हैं, ऐसा होगा। और ऐसा हर उस व्यक्ति के साथ में होगा जो आज अपने आप को अपग्रेड करेगा, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेगा, अपने प्रोडक्ट के ज्ञान को बढ़ाएगा, अपने आप को अपग्रेड करेगा और टीम अमित मिश्रा के सिस्टम को समझेगा। एक चीज और ऐड करता हूं, जहां पे शायद लोगों को लगता है टीम अमित मिश्रा का काम करने का तरीका ना बहुत अग्रेसिव है। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि यार इतना प्रेशर क्यों, इतना प्रेशर क्यों। साथियों, अगर कहते हैं कि अगर पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ना है ना तो प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे की तरफ आओगे तो शायद आपको प्रेशर महसूस भी नहीं होगा, आपको शायद ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होगी। जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ताकत लगती है। वो एक सिंपल सी स्टोरी है कि अगर आप साइकिल में चलोगे तो आपका कम प्रेशर महसूस होगा, गाड़ी में चलोगे तो थोड़ा और ज्यादा, प्लेन में चलोगे तो थोड़ा और ज्यादा, और अगर रॉकेट में चलोगे
तो थोड़ा और ज्यादा, शायद सबसे ज्यादा। लेकिन आप सोच के देखिए कि किसी भी डेस्टिनेशन पे सबसे जल्दी आप कैसे पहुंचेंगे, साइकिल से, ट्रेन से, एरोप्लेन से या फिर रॉकेट से। तो सिंपल सी कहानी है, साइकिल से चलना है तो शायद टीम अमित मिश्रा आपके लिए सुटेबल ना हो, ट्रेन से चलना है तो शायद आपके लिए टीम अमित मिश्रा सुटेबल ना हो, प्लेन से चलना है तो भी शायद आपको टीम अमित मिश्रा का सिस्टम समझ में ना आए। लेकिन अगर आपको रॉकेट की स्पीड से चलना है और अपनी डेस्टिनेशन पे, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वहां पे जल्दी से पहुंचना है ना, तो साथियों याद रखिएगा वो रॉकेट वाला प्रेशर भी लेना पड़ेगा। और हमेशा रॉकेट में आदमी रिलैक्स मोड में नहीं होता है, पैसेंजर मोड में नहीं होता है, हमेशा एक्टिव मोड में होता है। उसको मालूम होता है कि मुझे हर वक्त एक्टिविटी करनी है। अगर आप रात को सोए भी हो ना, तो भी आपके दिमाग में आपका टारगेट घूम रहा होगा कि आज का मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, कल सुबह उठ के मुझे ये मिशन पूरा करना है। क्यों? क्योंकि हम टीम अमित मिश्रा, टीम ऑल ब्लैक का एक ही मिशन है, आज हर किसी को अगले 5 साल में, 7 साल में रिटायर्ड होना है। और अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर काम करना है, जिंदगी भर प्लान करना है, जिंदगी भर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो मत झेलिए प्रेशर, आप करते रहिए जैसे करना है। लेकिन अगर रॉकेट की स्पीड में आगे बढ़ना है, वाकई ये रिटायरमेंट का मजा लेना है, जिंदगी को वाकई में ही जीना है, डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल मायने को समझना है, तो आज इस प्रेशर को भी लेना है। आज इस प्रेशर को भी समझना है और इस प्रेशर को प्रेशर नहीं, इस प्रेशर को इस तरह से लेना है कि यही वो प्रेशर है जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को जल्दी से पूरा कराएगा। तो चिंता मत करिए, इस प्रेशर को झेलिए, क्योंकि ये वो प्रेशर है जो आपको कामयाब बनाएगा, जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि 11 सालों में अगर इस तरह का प्रेशर होता तो शायद जिंदगी कुछ और बदल जाती। लेकिन आज यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो काम हम पिछले इतने सालों में नहीं कर पाए, आज 10 महीने में हम कर रहे हैं। और ये गारंटी है कि साथियों, बस कमर कस के रखिए, टीम ऑल ब्लैक का हाथ थाम के रखिए और ये प्रेशर झेलिए। जिंदगी भर काम अगर नहीं करना है तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिएगा, प्रेशर झेलना होगा और टीम अमित मिश्रा के सिस्टम को समझना होगा, प्लानिंग को समझना होगा। और ये समझ गए ना, तो आप जिस दिन वही आयरलैंड पे बैठ के रिटायरमेंट के मजे ले रहे होंगे ना, तो उस दिन इस प्रेशर को याद करके आप हंस रहे होंगे। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, रूट प्योर के अंदर में आपका भविष्य उज्जवल हो, टीम ऑल ब्लैक के अंदर में, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और सिर्फ यही कहूंगा कि यहां से खूब मेहनत करें, खूब प्रेशर झेलें और आगे बढ़ें। विश यू ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।